इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली होटल सिल्वर पैलेस में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक कमरे में युवती के साथ दो संदिग्ध युवकों को रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोप है कि खजराना निवासी दोनों युवक युवती को मादक पदार्थ पिलाकर उसके साथ गलत काम कर रहे थे और उसके मोबाइल से अश्लील फोटो व वीडियो बनाए जा रहे थे। मौके पर हुए हंगामे के बीच एक आरोपी फरार होने में कामयाब रहा, जबकि दूसरे आरोपी को पकड़कर लसूड़िया थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। इंदौर शहर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में स्थित होटल सिल्वर पैलेस में बीती रात राजपूत करणी सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। संगठन के पदाधिकारी शैलेंद्र सिंह दीक्षित को सूचना मिली थी कि खजराना निवासी दो युवक एक युवती को बहला फुसलाकर होटल के कमरे में लाए हैं और उससे नशीला पदार्थ दे रहे हैं। सूचना पर जब कार्यकर्ताओं ने होटल के कमरे में दबिश दी तो वहां से संदिग्ध सामान और मादक पदार्थों से जुड़े साक्ष्य मिलने का दावा किया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा आरोपियों के मोबाइल खंगालने पर उसमें अश्लील फोटो, वीडियो, चैटिंग और संदिग्ध तस्वीरों का खुलासा हुआ। पूछताछ के दौरान आरोपी अपनी पहचान छुपाकर कार्यकर्ताओं और पुलिस को गुमराह करते रहे। एक आरोपी ने खुद का नाम लक्की बताया, लेकिन कड़ाई से पूछने पर उनकी पहचान खजराना निवासी फैजान और अमन के रूप में हुई है। हंगामे और आपाधापी का फायदा उठाकर आरोपी अमन मौके से रफू चक्कर हो गया, जबकि फैजान को कार्यकर्ताओं ने दबोचकर लसूड़िया पुलिस के सुपुर्द कर दिया। लसूड़िया थाना पुलिस ने पकड़े गए आरोपी फैजान के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में केस दर्ज कर उसे कस्टडी में ले लिया है। पुलिस अब होटल के एंट्री रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा की जाँच कर फरार अमन की सरगर्मी से तलाश कर रही है। ओरिजिनल नाम क्या तेरा? फैजान अहमद। फैजान अहमद जी। तुमने बोल रही है लचक देख लीजिए मेरा। ये लचक के बांध रखा तुमने यार? ये कौन सा? ये मेरे को थोड़ी तकलीफ है ना, उसके लिए बांध रखा मेरे घर वालों ने। काय की तकलीफ? वो थोड़ी साया है मेरे ऊपर, उसके लिए बांध रखा। अच्छा, लड़की कौन है तेरे साथ? कौन लड़की? ये जो बाजू में ठहरी ये है। मेरी बहुत दोस्त है, मतलब बहुत पुरानी। कहाँ की? भागीरथपुर की। उसके पापा और हमारे घर वाले दोनों एक दूसरे के बारे में सब जानते, बचपन के दोस्त हैं मतलब हम दोनों। अच्छा। हाँ। लड़की हिंदू है? बिल्कुल जी। हाँ जी। और कौन है तेरे साथ? वो कहाँ गए लड़की जो बाकी जो एक और था वो? मेरा सग्गा भाई था, हम मुंबई से आए थे सर, खरीदी करने गए थे हम। रहते आजाद नगर है? जी सर। आजाद नगर रहते हो, मुंबई से आया तो ये इंदौर होटल में रुकोगे? नहीं, हमारे घर वाले ही नहीं थे ना यहाँ पे। वो दादी की तबीयत थोड़ी खराब थी तो वहाँ पे। मेरा नाम लक्की है। हाँ, लक्की। लक्की क्या कर रहे थे? शराब पीने के लिए रुके थे और बाहर से आए हुए थे ना। कहाँ से? यहाँ रुके थे हम, बम्बई गए थे तो हम इंदौर में ही रहते हैं मतलब। तो घर वाले आदमी हमारे शाम को आए तो हम सो गए थे। एक रूम उधर का रहा था और एक रूम इधर का रहा था। वो भाई लोग जो थे साथ में वो चले गए थे। भाई लोग कौन थे? मेरा एक भाई था, बड़ा वाला सग्गा भाई था मेरा। क्या नाम है? मेरा सग्गा भाई था सानू। हाँ, सानू। ये कहाँ रहता है? पुलिस थाना लसूड़िया की जो पेट्रोलिंग पार्टी थी, उसको पेट्रोलिंग के दौरान एक सूचना मिली थी कहीं कुछ युवक हैं जो मतलब संदिग्ध अवस्था में हैं और कुछ लोग वहां हंगामा कर रहे हैं। इसकी सूचना पर वहां की जो पेट्रोलिंग पार्टी थी, जब उनके द्वारा चेक किया गया तो ये पता चला कि कोई एक युवक था जिसने प्रारंभिक नाम अपना लक्की बताया था और बताया था कि वो खजराना का रहने वाला है। जब उससे विस्तार से पूछताछ की गई तो उसका जो नाम फैजल था। अब इसने अपना नाम गलत क्यों बताया, इस संबंध में भी इससे पूछताछ की गई। साथ में इसका जो डिजिटल रिकॉर्ड्स है उसको भी चेक किया गया तो कुछ इसमें चीज़ें सस्पेक्टेड मिली हैं। फिलहाल जो लसूड़िया पुलिस है उसके द्वारा इसमें जो प्रिवेंटिव प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है और इसका एक जो साथी है उसकी भी इस संबंध में तलाश की जा रही है। सर, आरोपी बताया जा रहा है कि अमन और विभिन्न प्रकार के नाम बदल के। हाँ, इसमें ये बात नाम बदलने की बात आई थी, चूंकि जब इसका वेरिफिकेशन किया गया तो ओरिजिनल नाम और उसमें जो डॉक्यूमेंट है वो भी मिले हैं और ये लोकल खजराना ही का रहने वाला था। लेकिन फिर भी इसमें इसका जो वेरिफिकेशन है, इसका जो डिजिटल रिकॉर्ड्स है उनको भी इसमें चेक किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस ने इसमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। उसका जो साथी अमन है उसको भी इसमें तलाश की जा रही है। मोबाइल के अंदर आपत्तिजनक वीडियो कई चीजें, कई बार जो इस प्रकार के जो लड़के रहते हैं वो कई बार ड्रग्स और इन चीज़ों को लेकर के पुलिस उसमें इनके मोबाइल रिकॉर्ड्स भी चेक करती है। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शाजापुर जिले में कांग्रेस का हल्ला बोल, गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग, जोरदार प्रदर्शन का कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की गई।
बस स्टैंड से निकली बड़ी रैली, भारी पुलिस बल ने संभाली स्थिति, बल प्रयोग कर रोका कार्यकर्ताओं को। शाजापुर में हल्ला बोल चलो शाजापुर अभियान में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन हुआ, जिस पर बस स्टैंड पर आम सभा कर कार्यकर्ता कलेक्टर का घेराव करने के लिए रैली निकाली। इस शक्ति प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस का आरोप दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए अत्याचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, प्रदर्शनकारियों को कलेक्टर तक पहुंचने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। वाटर कैनल के लिए फायर ब्रिगेड से वाटर कैनाल और पानी की बौछार भी की गई। प्रदर्शन में युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, रामवीर सिकरवार, जयंत सिकरवार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ता कांग्रेस मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी भी दी। कहने पे देश के छात्रों के ऊपर वायलेंस पुलिस ने किया, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। हमारा सीधा मानना है कि अमित शाह के कहने पे आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज, पैलेट गन्स और बिहार में तो AK-47 भी छात्रों पे चल चुकी है। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देता तब तक हम यूं ही सड़क में संघर्ष करते रहेंगे और कहते रहेंगे कि अमित शाह की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बची है, उसको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ेगा और जब तक नहीं देगा हम संघर्ष करते रहेंगे। एक तरफ राहुल गांधी जी को देश का युवा बैटमैन कह रहा है क्योंकि वो देश की बुराइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और एक तरफ अमित शाह है तो देश के छात्र और युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले, पैलेट गन चला रहा है। शर्म आनी चाहिए और इस पद से, होम मिनिस्टर की कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर नहीं देते, इतनी समझ अकल नहीं आती तो हम वो करवाएंगे, बार बार संघर्ष करके अमित शाह से इस्तीफा लेकर रहेंगे। धार जिले के कुक्षी थाना क्षेत्र में श्रावण के चौथे सोमवार को नर्मदा जल लेने जा रही श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। निसरपुर चौकी क्षेत्र के ग्राम कजमाल से श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के लिए पुराने चिखलदा की ओर नर्मदा जल लेने जा रहे थे। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर पुल पर पहुंचते ही अचानक ट्रैक्टर का स्टीयरिंग फेल हो गया। स्टीयरिंग फेल होने के बाद चालक ट्रैक्टर पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रैक्टर ट्रॉली पुल से नीचे जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 30 श्रद्धालु सवार बताए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिनमें से करीब 20 लोग घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही कुक्षी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बड़वानी जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि सावन के चौथे और अंतिम सोमवार के अवसर पर ग्रामीण श्रद्धालु नर्मदा नदी से जल लेने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकले थे। इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिस द्वारा हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। नर्मदा जी के जल भरने के लिए जा रहे थे। 4 साल से हम निरंतर कांवड़ यात्रा के लिए जाते हैं। वहाँ से जा रहे थे, गांव से राम मंदिर के, वहाँ से महिला और पुरुष अलग अलग इसमें थे। ये ट्रैक्टर में करीब 30 से 35 छोरे और बैठे हुए थे। 2 महिलाएं थी, उसमें से 4 छोरे को ज़्यादा लगी है। 4 में से 2 सीरियस है, उनको इंदौर रेफर करा है और चिखलदा जा रहे थे। तो जाते ही कड़माल में जो नया पुल बना है उससे ट्रैक्टर नीचे उतर गया स्टीयरिंग फेल होने की वजह से। तो इसमें करीब 20-22 छोरे उनको कम ज़्यादा लगा हुआ है। कई 4-6 छोरे उनको फ्रैक्चर भी हुआ है। कोई को सिर में चोट है, कोई को हाथ में है, कोई को कमर में है, ऐसे ही सब है। सबको शाही हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। आपका नाम? ये आज सुबह का घटनाक्रम है। लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास की बात है। कड़माल एक जगह है जो थाना कुक्षी चौकी निसरपुर अंतर्गत आता है। पुलिया के पास में स्टीयरिंग फेल होने से ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। जो ग्राम कड़माल के ग्रामीण थे जो शिव जी के मंदिर दर्शन हेतु जा रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ है, जिसमें 15 से 20 लोग वर्तमान में घायल है। जो गंभीर 4-5 थे, उसमें से 2 लोगों को इंदौर रेफर किया गया है। उसमें जो है चूंकि सभी एक ही गांव के निवासी थे तो प्राथमिक उपचार उनका बड़वानी में चल रहा है। अभी स्थिति क्या है सर? जो गंभीर थे उनको रेफर किया गया है इंदौर। 2 गंभीर थे, उनको रेफर किया गया, शेष खैरियत है। धार के निसरपुर में कांवड़ियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली स्टीयरिंग फेल होने के कारण अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए पुलिया के नीचे जा गिरी। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार करीब 28 कांवड़ियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। इनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही, जिन्हें उपचार के लिए इंदौर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी कांवड़िये भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए चिखलदा से जल भरने जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में
ट्रैक्टर का स्टीयरिंग फेल हो गया और ट्रॉली असंतुलित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए करीब 10 से 12 फीट पुल से नीचे जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आस्था के उत्साह के बीच अचानक हुए हादसे से कांवड़ियों और गड़बड़ों में चिंता का माहौल छा गया। घायलों को तत्काल उपचार के लिए प्राइवेट वाहनों से अस्पताल पहुंचाया गया। आज फिर 108 की लापरवाही आई सामने। घटना के तुरंत बाद सभी ने मौके से 108 को फोन किया, मगर 108 आधे घंटे तक भी नहीं पहुंची। इसी बीच लगभग ग्राम की ही 15 से ज्यादा प्राइवेट वाहनों से घायलों को बड़वानी जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं मंत्री की दी हुई एम्बुलेंस भी बनी मजाक। ड्राइवर नहीं होने से राजवर्धन दत्ती गांव द्वारा दी हुई कोरोना काल में दरमियान वाली लाखों रुपए की एम्बुलेंस भी निसरपुर के स्वास्थ्य केंद्र में धूल खाती रही, मगर समय पर आज एक भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिससे क्षेत्र की जनता में खासा रोज। घटना की सूचना मिलते ही शासन प्रशासन के अधिकारी, एसपीओ, टीआई, चौकी प्रभारी एवं ग्रामीणजन मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। क्रेन की मदद से पुलिया के नीचे गिरे ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकालने का प्रयास जारी है। पुलिस एवं प्रशासन द्वारा हादसे की जांच की जा रही है। जी के जल भरने के लिए जा रहे थे। 4 साल से हम निरंतर कावड़ यात्रा के लिए जाते हैं। वहाँ से जा रहे थे गांव से राम मंदिर के, वहाँ से महिला और पुरुष अलग अलग इसमें थे। ये ट्रैक्टर में करीब 30 से 35 छोरे और बैठे हुए थे। 2 महिलाएं थी, उसमें से 4 छोरे को ज़्यादा लगी है, 4 में से 2 सीरियस है। उनको इंदौर रेफर करा है और चिखलदा जा रहे थे। तो जाते ही कड़माल में जो नया पुल बना है उससे ट्रैक्टर नीचे उतर गया स्टीयरिंग फेल होने की वजह से। तो इसमें करीब 20-22 छोरे उनको कम ज़्यादा लगा हुआ है। कई 4-6 छोरे उनको फ्रैक्चर भी हुआ है। कोई को सिर में चोट है, कोई को हाथ में है, कोई को कमर में है, ऐसे सब है। सबको शाही हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। आपका नाम? ये आज सुबह का घटनाक्रम है। लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास की बात है। कड़माल एक जगह है जो थाना कुक्षी चौकी निसरपुर अंतर्गत आता है। पुलिया के पास में स्टीयरिंग फेल होने से ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। जो ग्राम कड़माल के ग्रामीण थे जो शिव जी के मंदिर दर्शन हेतु जा रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ है, जिसमें 15 से 20 लोग वर्तमान में घायल हैं। जो गंभीर 4-5 थे, उसमें से 2 लोगों को इंदौर रेफर किया गया है। उसमें जो है चूँकि सभी एक ही गांव के निवासी थे, तो प्राथमिक उपचार उनका बड़वानी में चल रहा है। अभी स्थिति क्या है सर? जो गंभीर थे उनको रेफर किया गया है इंदौर। 2 गंभीर थे, उनको रेफर किया गया, शेष खैरियत। बोहरा समाज ने आज मिलादुन्नबी के उपलक्ष्य में एक विशाल जुलूस का आयोजन किया। जुलूस बोहरा बाखल स्थित जमाली मस्जिद से प्रारंभ होकर सिंघाना रोड से गांधी चौराहे से होता हुआ चल समारोह बोहरा बाखल स्थित जमाली मस्जिद में समापन हुआ। जुलूस में बागी और बैंड का समायोजन किया गया, जहां पर एक तरफ बच्चे बागी में बैठकर उत्साह का आनंद ले रहे थे, वहीं समाज की हाकमी स्काउट बैंड पार्टी अपनी मजहबी धुन से नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की मिलाद पर मरसिया नात और देशभक्ति गीत पढ़कर सुमधुर धुन प्रस्तुत कर आकर्षक का केंद्र रहा। सभी सदस्यों ने अपनी पेशकश की एवं बोहरा समाज की तरफ से सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई दी गई। चल समारोह का नेतृत्व स्थानीय आमिर साहिब जनाब शेख शब्बीर भाई, बंदी वाले भाई साहब बुरहानिया के, मोहम्मद अलीम, मुल्ला अली असगर, वली धंद मुल्ला शेख, हकीमुद्दीन भाई, शेख इकबाल भाई, शेख अकबर भाई, बुरहान गार्ड्स अपनी टीम के साथ अन्य समाजजन उपस्थित थे। सर्वप्रथम ध्वज तिरंगा और उसके बुरहानिया के बच्चों नबी मोहम्मद रसूल और स्वच्छ भारत के बैनर दिए चल रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि सर्वप्रथम ध्वज तिरंगा और उसके बुरहानिया के बच्चों नबी मोहम्मद रसूल और स्वच्छ भारत के बैनर चल रहे थे। नगर में शेख अकबर भाई ने चॉकलेट भी वितरित की और आमिर साहेब जनाब शेख शब्बीर बुंदी वाले ने पत्रकारों व पुलिस एसआई मनोज पाटीदार अधिकारी व कर्मचारियों को श्रीफल मिठाइयाँ देकर सम्मानित किया। हम सब बोहरा समाज के मेंबर्स को और हमारे मुसलमान भाइयों को, तमाम भारतवासियों को आज के दिन की मुबारकबादी देते हैं। और ख़ास ये जो जुलूस निकाला गया उसमें पुलिस प्रशासन ने हमको बहुत सहायता की, उनके हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब थोड़े दिन बाद हमारे सैयदना साहब आली कदर फ़ज़ल सेहुंद साहब की भी सालगिरह 84वीं सालगिरह आएगी, उसकी भी हम सबको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। दुआ करते हैं कि हम उनके साए में तमाम बोहरा समाज और तमाम भारतीय अमन व अमान शांति से रहे, हमारा भाईचारा शांति कायम रहे और उनके गाइडेंस में, उनकी हिदायत में ये भारत देश बहुत तरक्की करे। और जैसा हमारा मोदी साहब का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, हम सब साथ मिलकर देश की तरक्की में पूरे हिस्सा लें। आमीन।
सावन माह में बदनावर में भव्य मातृशक्ति कांवड़ यात्रा निकाली गई। खेड़ा सरपंच एवं यात्रा संयोजक योगेश मुकाती के नेतृत्व में निकली यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत पेटलावद रोड स्थित प्राचीन नागेश्वर धाम के नागेश्वर कुंड से जल भरकर पूजा अर्चना के साथ हुई। कांवड़ यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। नगर में जगह जगह मंच लगाकर यात्रा का स्वागत किया गया। भगवा ध्वजों और आकर्षक सजावट से नगर का माहौल भक्तिमय नजर आया। आदिवासी भागोरिया नृत्य दल और उज्जैन का लोक नृत्य दल आकर्षण का केंद्र रहे। भक्ति, आस्था और महिला सशक्तिकरण के संदेश के साथ निकली इस कांवड़ यात्रा ने बदनावर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल बना दिया। सकल हिंदू समाज का धार जिला बंद रखने का घोषणा के पोस्टर सोशल मीडिया पर हो रहे जमकर वायरल। भोजसाला मामले में सकल हिंदू समाज के द्वारा जिला प्रशासन के खिलाफ 25 अगस्त को धार जिला बंद रखने का ऐलान किया गया। यह ऐलान उच्चतम न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन नहीं होने के आरोप के बाद किया गया है। सकल हिंदू समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि उच्चतम न्यायालय ने भोजशाला को लेकर जो दिशा निर्देश दिए थे, जिला प्रशासन उनके पूरी तरह से पालन नहीं कर रहा। प्रशासन की अनदेखी के चलते सकल हिंदू समाज को कठोर कदम उठाने पर विवश होना पड़ा है। विरोध स्वरूप समाज ने जिला प्रशासन को सामूहिक ज्ञापन देने की घोषणा की। सकल हिंदू समाज का कहना है कि यह संघर्ष भोजशाला के आस्था अधिकारों के लिए बंद है। के आह्वान से संबंधित पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। खरगोन में अंतिम श्रावण सोमवार पर शिव भक्ति का अनूठा नजारा देखने को मिला, जहां लगातार चौथे वर्ष पत्रकारों ने कंधों पर कांवड़ उठाकर पत्रकार एकता कांवड़ यात्रा निकाली। दावा है कि देश में पत्रकारों की अनूठी कांवड़ यात्रा है, जिसमें कलम के सिपाही खबरों की जिम्मेदारी के साथ भगवान भोलेनाथ से देश एवं प्रदेश में सुख शांति के साथ निरंतर विकास होता रहे और महादेव का शव आशीर्वाद बना रहे, इन कामनाओं के साथ कांवड़ निकाली। प्राचीन और ऐतिहासिक सिद्धनाथ महादेव मंदिर में शिवलिंग के अभिषेक पूजन के बाद नर्मदा और गंगा जल लेकर पत्रकार कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। करीब 7 किलोमीटर पैदल सफर तय करते हुए यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर मंडलेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां नर्मदा और गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर आरती की गई। खास बात यह रही कि इस यात्रा में मुस्लिम पत्रकार साथी भी शामिल हुए और मुस्लिम जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा में शामिल कलम के सिपाहियों का हौसला बढ़ाया। यात्रा ने धार्मिक आस्था के साथ एकता, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। शहर में यात्रा का जगह जगह सामाजिक, व्यापारिक और राजनीतिक संगठनों के साथ विभिन्न समुदाय के लोगों ने कांवड़ यात्रा का स्वागत किया। कहीं पुष्प वर्षा हुई तो कहीं सेवा और जलपान के स्टॉल लगाए गए। पत्रकारों की इस कांवड़ यात्रा का उद्देश्य सिर्फ शिव भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि देश और समाज में सुख, समृद्धि, शांति, सद्भाव और अच्छी बारिश की कामना भी है। खरगोन की पत्रकारिता एकता कांवड़ यात्रा ने सावन के अंतिम सोमवार को भक्ति के साथ सामाजिक सौहार्द की एक अलग तस्वीर देखने को मिली। प्रदेश में एकमात्र खरगोन में ही पत्रकार कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। सुख समृद्धि कामना को लेकर पूरी पत्रकार यात्रा कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। 4था वर्ष है और हमारे साथ पत्रकार साथी है। किस कामना को लेकर किस तरह यात्रा निकाली जा रही है? ये कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, क्या कामना है पूरे शहर को लेकर? खरगोन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, इसको लेकर पिछले 4 साल से खरगोन के समस्त पत्रकार साथी कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं और सिद्धनाथ महादेव मंदिर से यह कांवड़ यात्रा भगवान भोलेनाथ का अभिषेक सभी पत्रकार साथी करते हैं। उसके बाद शहर में से होते हुए बेल्डेश्वर पर इसका समापन होता है। इस कांवड़ यात्रा को लेकर अभूतपूर्व उत्साह पत्रकारों के साथ पूरे नगर में शिव भक्तों में देखा जाता है। कांवड़ यात्रा को लेकर किस तरह से पूरे पत्रकार? कांवड़ यात्रा पत्रकार एकता का एक मिसाल है और शांति और सद्भावना के तहत पूरे शहर में इसको निकाला जाता है। प्रतिवर्ष 4था वर्ष है। अगले वर्ष भी हमारे और भव्य रूप लेती जा रही है और आगे आने वाले कौवे में भी इसको भव्य रूप दिया जाएगा। सभी साथियों द्वारा, पत्रकारों द्वारा पहली एकमात्र खरगोन जिला जहां से कांवड़ यात्रा निकलती है। 4था वर्ष कांवड़ यात्रा का, अब भी लगातार कांवड़ यात्रा में शामिल होते, क्या कहना चाहेंगे? ये श्रावण मास में पिछले 4 वर्षों से लगातार पत्रकारों की कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। हिंदुस्तान में पत्रकारों द्वारा एकता के साथ केवल खरगोन में ही पत्रकार कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। इसमें पूरे शहर के पत्रकार शामिल होते हैं। पूरे शहरवासी इस पत्रकार एकता कांवड़ यात्रा का तहे दिल से स्वागत करते हैं और यह कांवड़ यात्रा निरंतर जारी रहेगी। कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? पिछले 4 वर्षों से अनवरत पत्रकार एकता कांवड़ यात्रा खरगोन में निकाली जा रही है। निसंदेह संपूर्ण राष्ट्र में यदि कोई पत्रकार लोग पत्रकार एकता कांवड़ यात्रा निकालते हैं तो उसमें एकमात्र
शहर खरगोन है, यहाँ के जो पत्रकार मित्र हैं वो आपस में मिलजुल कर प्रतिवर्ष सिद्धनाथ महादेव मंदिर, प्राचीन सिद्धनाथ महादेव मंदिर से मेलडेरेश्वर महादेव मंदिर तक जाते हैं और राष्ट्र में एकता की कामना करते हैं। कावड़ यात्रा का श्रावण मास में निकालने का क्या महत्व है, जिससे पत्रकार मिले? कावड़ यात्रा का श्रावण मास में निकलने का महत्व ये होता है कि हमें भगवान के द्वारा हमें सद्बुद्धि का ज्ञान प्राप्त होता है, हमें हर चीज का नॉलेज होता है। हमें कावड़ यात्रा में क्या है कि हम ऐसे तो कभी कुछ कर नहीं पाते, तो कम से कम भगवान जो है हमें व्यापार, व्यवसाय, उन्नति, लाभ और सदगति जो मिलती है वो हमें पानी चढ़ा के भगवान के द्वारा मिलती है। तो हमें कावड़ यात्रा इसलिए निकालते हैं कि हमें भगवान सिद्धनाथ भोलेनाथ की कावड़ यात्रा जो है हमें अच्छे और जन कल्याण के लिए हमें ये सब कार्य होता है। आप भी शामिल हुए कावड़ यात्रा में, लेकर क्या करें? निमाड़ सहित देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना को लेकर प्रतिवर्ष खरगोन में पत्रकार एकता कावड़ यात्रा निकाली जाती है और पत्रकार एकता कावड़ यात्रा निकालने का उद्देश्य यही है कि पूरे जो है मध्य प्रदेश सहित निमाड़ अंचल में अच्छी बारिश हो, सुख शांति बनी रहे। इसी की कामना को लेकर पूरे खरगोन शहर के जो है 100 से अधिक पत्रकार इसमें यात्रा में शामिल होते हैं और आज कलम और कैमरे घर पर रखकर जो है विराम देकर आज हाथों में कावड़ लेकर जो है पत्रकार पूरे शहर से निकलते हैं। श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर से श्री मेलडेरेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचते हैं, जहां भगवान का जलाभिषेक किया जाता है। कावड़ यात्रा को लेकर किस तरह उत्साह है? ये पत्रकारों द्वारा निकाली जाने वाली पहली कावड़ यात्रा रहती है, तो काफी उत्साह रहता पत्रकारों में इसमें शामिल होने को लेकर और इसीलिए बढ़ चढ़ के जो है सारे पत्रकार इसमें शामिल होते हैं और कावड़ यात्रा में लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करके भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। कावड़ यात्रा में कितने पत्रकार शामिल होते हैं और किस तरह उत्साह रहता है? यहाँ पत्रकारों में बहुत काफी उत्साह बना रहता है पत्रकार कावड़ यात्रा को लेकर और सभी धर्म के पत्रकार इसमें शामिल होते हैं, मतलब सिख, ईसाई, मुस्लिम सब इस कावड़ यात्रा में। और कावड़ यात्रा की समाप्ति के बाद एक ही जाजम पे सब भोजन भी करते हैं और बड़ी खुशी की बात है कि पत्रकारों में एकता बनी रहे और सुखशाली और खरगोन के नगर वासियों द्वारा भव्य स्वागत भी किया जाता है यार इस यात्रा का। खरगोन की खुशहाली बनी रहे और सुख समृद्धि बनी रहे, इस कामना के साथ पत्रकार कावड़ यात्रा पूरी निकाली जा रही है और ये 4था वर्ष है और पत्रकार कावड़ यात्रा को लेकर इंतजार किया जाता है कि कावड़ यात्रा कब निकाली जाएगी और इसमें सभी धर्म के शामिल होते हैं और सभी द्वारा जगह जगह शहर में पत्रकार कावड़ यात्रा का फूल वर्षा शुभारंभ किया जाता है, स्वागत किया जाता है, यहाँ तक कि स्टॉल भी लगाए जाते हैं श्रद्धालुओं द्वारा। और ये यात्रा सिद्धनाथ महादेव मंदिर से निकलते हुए पूरे प्रमुख मार्ग से होते हुए मेलडेश्वर पहुंचती है और वहां समापन किया जाता है। खरगोन ओम प्रकाश रामने का। धार जिले के धर्मपुरी नगर में दाऊदी बोहरा समाज द्वारा ईद ए मिलादुन्नबी का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में धर्मपुरी नगर में एक भव्य जुलूस का आयोजन किया गया। समाज के प्रतिनिधि मुर्तजा ईजी ने बताया कि जुलूस पूरे गांव का भ्रमण करते हुए मस्जिद पहुंचा, जहां समाज के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनाई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश में एकता, शांति और सौहार्द बनाए रखना है। सैयदना साहब के संदेश का पालन करते हुए समाज को एकजुट रहने और जिस देश में रहते हैं उसके प्रति वफादार रहने की प्रेरणा दी गई। जुलूस के बाद मस्जिद परिसर में विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई से प्रसारित सैयदना साहब के कार्यक्रम का रिले भी दिखाया गया। पूरे समाज ने एक साथ मिलकर भाईचारे और देशभक्ति का संदेश दिया। क्या नाम है? मुर्तजा ईजी। मुर्तजा जी, आज चल समाज जुलूस निकाला गया, क्या कुछ मामला है? आज दाऊदी बोहरा समाज की तरफ से मिलाद-उन-नबी का त्यौहार मनाया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में जुलूस निकाला गया और पूरे गांव में घूमता हुआ मस्जिद की तरफ आया है और आज पूरा समाज ईद मिलाद-उन-नबी की खुशी मना रहा है। धर्म क्या उद्देश्य है जुलूस का? जुलूस का उद्देश्य है कि देश के अंदर एकता बनी रहे। सैयदना साहब का ऐसा हमारा कहना है कि एकजुट होकर रहे और जिस देश में रहते हो उसके बन के रहो, तो उसी संदेश वफादार रहो, इसीलिए उसी उद्देश्य से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया है आज? कार्यक्रम जो है मस्जिद के अंदर रहेगा, कंपटीशन है पार्टियों का आपस में और सैयदना साहब का रिले रहेगा आगे से मुंबई से।
सावन माह के पावन अवसर पर आज चौथे सोमवार को प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी समरसता कांवड़ यात्रा खलघाट से धर्मपुरी तक विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। कांवड़ियों ने खलघाट नर्मदा तट पर पूजन अर्चन कर मां नर्मदा का जल कांवड़ में भरा और धर्मपुरी के लिए रवाना हुए। इस दौरान बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा नगर गूंज उठा। पूरा खलघाट भक्तिमय रंग में डूबा। श्रद्धालु डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए कांवड़ लेकर आगे बढ़े। यात्रा के मार्ग में ग्रामीणों और समाज सेवी द्वारा जगह जगह स्वागत, जलपान और प्रसादी की व्यवस्था की गई। खलघाट चौराहे पर समरसता कांवड़ यात्रा का भव्य स्वागत पुष्प वर्षा से किया गया। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष मनीष शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रशांत शर्मा पटेल, हैप्पी पटेल, चैतन शर्मा, दिनेश गोपाल, बड़ी संख्या में समाज सेवी उपस्थित रहे। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी टांडा क्षेत्र की सबसे बड़ी भव्य कांवड़ यात्रा का धर्म रक्षा समिति एवं हिंदू जागरण मंच के द्वारा निकाली गई। इस 3 दिवसीय यात्रा में 30 से अधिक गांवों के यात्री सम्मिलित होकर कोटेश्वर धाम से मां नर्मदा का जल लेकर यात्रा में बड़े भाव के साथ सम्मिलित हुए। इस यात्रा में बच्चे, युवा एवं कई वरिष्ठ कांवड़ यात्री सम्मिलित हुए। 60 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा का आज टांडा नगर में आगमन पर ऋणमुक्तेश्वर महादेव धाम एवं नरसिंह मंदिर पर भगवान का जलाभिषेक कर नगर से प्रमुख मार्ग से होते हुए निकले, जहां पर नगर निगम के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संगठन, ग्राम पंचायत टांडा, पत्रकार संघ एवं समस्त व्यापारी संघ, गुरुकुल एकेडमी स्कूल सहित अन्य शिक्षण संस्थान द्वारा एवं कई परिवारों के द्वारा मंच बनाकर जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। यात्रा प्रमुख मार्ग से होते हुए मंडी प्रांगण पहुंची, जहां पर स्वागत कर सभी ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। इस यात्रा में 1000 से अधिक 30 गांव से भी ज्यादा कांवड़ यात्री ग्रामीण क्षेत्र से कांवड़ सजाकर बड़े भाव के साथ अनुशासन तरीके से देशभक्ति के भाव लेकर भारत माता के जयकार और हर हर महादेव के जय नगरों से पूरे नगर की गलियां गुंजायमान हो गई। अलीराजपुर में रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले अलीराजपुर जिले के जोबट विधानसभा क्षेत्र के उबलट गांव के 4 अनाथ भाई बहनों के लिए आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष महेश पटेल मदद का हाथ लेकर पहुंचे। उन्होंने चारों बच्चों को राखी के लिए नए कपड़े और जूते भेंट किए, वहीं मिठाई के लिए 5000 रुपए नगद भी दिए। बच्चों की स्थिति को देखकर महेश पटेल ने कहा कि इन बच्चों की मदद के लिए शासन प्रशासन को आगे आना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि शासन प्रशासन बच्चों की मदद नहीं करता है तो वे स्वयं इन बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके बड़े होने तक का खर्च उठाने के लिए तैयार हैं। इस दौरान उबलट के सरपंच लक्ष्मण सिंह जावर ने बताया कि महेश पटेल और जोबट विधायक सेना महेश पटेल के सेवा कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जोबट विधानसभा क्षेत्र में जब भी किसी जरूरतमंद परिवार पर संकट आता है, दोनों ने मदद के लिए आगे बढ़कर सहयोग किया है। सरपंच ने बताया कि चाहे किसी गरीब परिवार के मकान में आगजनी की घटना हो या कोई अन्य परेशानी, जरूरतमंद लोगों तक महेश पटेल और विधायक सेना महेश पटेल की मदद पहुंची है। रक्षाबंधन के मौके पर चारों अनाथ बच्चों के चेहरों पर आई मुस्कान ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि मुश्किल समय में किसी जरूरतमंद का हाथ थामना ही सच्ची मानवता है। ये बच्चे जोबट विधानसभा के जोबट ब्लॉक के ग्राम उबलड़ के बच्चे हैं और 4 भाई बहन हैं। एक गुजरात में उनकी भुआ के साथ गई हुई है, वो इससे छोटी है, वहाँ बच्चों को देखरेख के लिए। तो 4 बच्चे हैं और उनके माता पिता एक एक्सीडेंट में ऑफ हो गया था और एक बीमारी के कारण ऑफ हो गए थे। तो पूरे माँ बाप नहीं होने के कारण अभी इनके सिर पर इनके दादाजी है। दादाजी के साथ हमारे ग्राम के युवा सरपंच लक्ष्मण भाई उनको यहाँ लेके आए हमारे पास। तो मैंने कलेक्टर मैडम से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मैडम ने फ़ोन नहीं उठा पाए। तो मैं कलेक्टर मैडम से भी ये मांग करता हूँ और सरपंच साहब से भी ये निवेदन करता हूँ कि इनके जो भी कागज़ है उनके कंप्लीट करके कलेक्टर मैडम को देकर इनकी जो भी आर्थिक सहायता है तो उनको मदद मिलेगी। और शासन का भी ये नियम है कि जिनके माँ बाप नहीं है उनको 18 साल तक 4000 रुपये देने की वो बात की है।
तो शीघ्र ही इनको जो मध्य शासन का लाभ दिलाने की हम कोशिश करेंगे सरपंच साहब से। और मैं कलेक्टर मैडम से विनती करता हूं कि इनको हॉस्टल में या स्कूल में मतलब दोनों बच्चों चारों बच्चों को किया जाए ताकि इनके पढ़ लिखे। अभी स्कूल तक नहीं देखी, ना आंगनवाड़ी में जा रहे ना स्कूल में जा रहे। तो आज मुझे पता लगा तो मेरा यही है कि कलेक्टर मैडम इनको तत्काल संज्ञान में लेके उनका काम करे। गुजरात में भी उनकी भी यहाँ पे हॉस्टल या कहीं भी स्कूल में डाले तो इनका भविष्य सुधरेगा। और जो भी शासन की योजना का उनको लाभ दिलाने की मांग करेंगे। आज मेरे तरफ से मैंने 5,000 रुपये नगद दिए रक्षाबंधन के बच्चों के हिसाब से और कपड़े दिलाए। और विधायक मैडम द्वारा भी इनको स्वच्छा निधि देने की बात कही 25,000 की। तो डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे तो इनकी पूरी मदद करेंगे। और आने वाले समय में भी अगर शासन प्रशासन नहीं मदद करता तो मैं पूरी मदद करूंगा। जब तक ये बालिग नहीं हुई तब तक मैं खुद मेरे स्वयं खर्चे से उनकी मदद करूंगा अगर शासन प्रशासन नहीं काम करता हुई तो। आज मेरे ग्राम पंचायत उबलड़ के शंकर, जो कि शंकर उसका दादा है, उसके पुत्र की डेथ हो गई थी। उसके पुत्र और उसकी बहू की डेथ हो गई थी। तो बच्चे अनाथ है बेचारे, उनके लगभग आधार कार्ड बन गए हैं और बाकी डॉक्यूमेंट से बाकी है बनाना, कुछ खाते खुलवाना बाकी है। तो इनका स्कूल में एडमिशन भी हो जाएगा यही। और दूसरा ये कि दादा के पास इसलिए मैं लेके आया कि दादा हर बार अनाथ गरीब बच्चों की कहीं ना कहीं मदद करते हैं। महेश जी पटेल और सेना महेश पटेल भी, विधायक मैडम भी लगभग स्वच्छ निधि से कहीं ना कहीं हर बार मैं बच्चों को लेके आता हूँ। अनाथ बच्चों हो या दूसरे कुछ आग जाने की घटना हो तो 25,000 रुपये की आर्थिक मदद करते रहते हैं। इसलिए मैं आज दादा के पास लेके आया। दादा ने ये कपड़े दिलवाए बच्चों को और जूते दिलवाए और आर्थिक मदद 5,000 रुपये आर्थिक मदद भी करी है। इसके लिए मैं दादा महेश जी पटेल का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूँ। और आगे बच्चों की कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में जो भी इनकी ओर से मदद, मेरी ओर से मदद की गुहार अगर होगी तो मैं इनको आगे लेके न कागज़ जो भी तैयार करवाऊँगा। और स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए मैं आगे रह के करवाने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह राव उबलड़ सरपंच। अरे स्कूल जासोगे? जासेगे कि नहीं? इधर तो जासे वा जासे। हाँ तो जा जाओ है नहीं। और जो भी जरूरत पड़े तो सरपंच साहब आज बता दे जो हमारा नंबर ले ले जो है नहीं काय क्यों है। और स्कूल ने भी अपन कलेक्टर साहब से बात करसूँ पूरा कागज बनवाड़ी ने वो हर महीने 4,000 रुपये दरसे क्रिया। जब तक 18 साल नहीं हो नहीं वक्त तक पूरा ये हमारा ही जा सकता। तनावद में शिवडोला आयोजन समिति के तत्वाधान में आज 23 अगस्त रविवार को भव्य शिवडोले का आयोजन किया गया। बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर पर विधायक सचिन बिरला द्वारा महादेव की पूजा अर्चना कर राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की गई। उसके उपरांत देवों के देव महादेव अपनी समस्त प्रजा के साथ नगर भ्रमण के लिए डोला स्वरूप में निकले। उनके भव्य स्वरूप को देखने के लिए हजारों की संख्या में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। थाना परिसर स्थित हनुमान मंदिर से महादेव जैसे ही अपनी पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकले, वैसे ही हजारों शिव भक्तों ने हर हर महादेव और जय शिव के जयघोष के साथ पुष्प एवं गुलाल वर्षाकर उनका स्वागत किया। शिवडोला बस स्टैंड से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर पर संपन्न हुआ। नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह स्वागत मंच लगाकर श्रद्धालुओं द्वारा फलाहार, खिचड़ी एवं बूंदी एवं फलों की प्रसादी वितरित की गई। इस ऐतिहासिक यात्रा को देखने के लिए सड़कों पर महिला पुरुषों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। यात्रा में उज्जैन से बुलाए गए तोपची, अघौरी, झांझ, ढोल, तासे और ध्वनि विस्तारक यंत्र आकर्षण का केंद्र रहे, जिसके चलते असंख्य शिव भक्त नाचते झूमते नजर आए। आयोजन में नगर की जनता का भरपूर सहयोग रहा।
मोटक्का चौराहे पर आयोजन समिति और श्रद्धालुओं द्वारा महादेव की विशाल आरती की गई। शिवडोला आयोजन समिति के संरक्षक विधायक सचिन बिरला और प्रमुख सदस्य नीलेश वर्मा, सतीश इंगले, दिलीप सकरोदिया एवं बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने व्यवस्था को बखूबी संभाला। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से एडिशनल एसपी शकुंतला रूहल, एसडीओपी अर्चना रावत, थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव, पुलिस बल और नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों ने यात्रा में अहम भूमिका निभाई। पावन अवसर भगवान भोलेनाथ हमारी इस नगरी मां नर्मदा की कृपा, और मैं जितना समझता हूँ आज पूरे शिव भक्त पूरे शहर में उतरा है और बहुत ही खुशी का अवसर। सबको शिव मेले की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा हमारे इस नगरी पर रहे, हमारी विधानसभा पर रहे, पूरे निवाड़ पर भगवान की कृपा से भाव व्यक्त करें। धर्मपुरी विधानसभा के भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर से विवादों के बाद में चर्चा में आई दीपिका ठाकुर एक बार फिर विवादों में आ चुकी हैं। आपको बता दें कि आज धार जिले के धर्मपुरी थाना परिसर में पारिवारिक विवाद को लेकर दीपिका ठाकुर पहले तो धर्मपुरी थाने पर पहुंची और पुलिस कर्मियों से विवाद किया, अभद्रता की और उसके बाद में खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर आग लगा ली। घटना के दौरान उसे बचाने की कोशिश में धर्मपुरी थाने के सब इंस्पेक्टर अतुल जोशी और एक अन्य पुलिसकर्मी भी आग की लपटों की चपेट में आकर झुलस गए, जिससे उनके हाथ जल गए। दीपिका को तुरंत धर्मपुरी के शासकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार दीपिका करीब 13% ही जली है और उसकी हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। धार पुलिस अधीक्षक शशि शर्मा और एडिशनल एसपी विजय डावर मौके पर पहुंचे। एडिशनल एसपी विजय डावर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दीपिका ठाकुर और उसके पति काशिफ का उसके परिजनों से पैसे को लेन देन और ज़मीनी विवाद चल रहा था। महिला की प्रवृत्ति पहले भी विवादित रही और वह पूर्व में कभी पानी की टंकी तो कभी मोबाइल टावर पर चढ़कर आत्महत्या करने के प्रयास कर चुकी है। आज भी दीपिका और उसके पति काशिफ ने धर्मपुरी थाने पहुंचकर पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता की, जिसके बाद दीपिका ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में दीपिका के पति काशिफ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और पूरे घटनाक्रम की गहन जांच शुरू कर दी है। सर, दीपिका ठाकुर नाम महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की, थाने पे क्या पूरा मामला है? आज लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच का यह घटनाक्रम है, जिसमें दीपिका ठाकुर अपने पति कासिम के साथ बच्चों के साथ थाने पर आई थी। दीपिका और उसके पति के विरुद्ध थाना धर्मपुरी में 2 अपराध पंजीबद्ध हैं। साथ ही थाना धामनोद में थाना धामनोद में 2 अपराध पंजीबद्ध हैं। थाना धर्मपुरी में 1 अपराध पंजीबद्ध है। धामनोद में एक्सटॉर्शन और मारपीट का अपराध पंजीबद्ध है और थाना धर्मपुरी में उसके माँ और पिताजी के द्वारा इसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। दीपिका के द्वारा विभिन्न माध्यमों के द्वारा शिकायत की गई थी कि उसके पिता और उसके भाई से उसकी संपत्ति दिलाया जाए, पैसा दिलाया जाए। इन्हीं बात को लेकर आज वो दोपहर में यहाँ आई थी और पुलिस पर दबाव बना रही थी कि उसको पैसा दिलाया जाए। समझाइश के दौरान ही उसके पति कासिम के द्वारा पुलिस कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार कर मारपीट कर गाली गलौज करने लग गया, जिसे पुलिस कर्मियों के द्वारा समझाइश दी गई। उसी दौरान दीपिका ने संभवतः ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल से अपने आप पर आग लगा ली थी। उसको तत्काल धर्मपुरी CHL अस्पताल ले जाया गया, जहां से इसको MYH इंदौर रेफर किया गया है। लगभग 13% उसके बर्न है, वर्तमान में खतरे से बाहर है। उसको बचाने में पुलिस कर्मचारी जोशी जी, जो हमारे सब इंस्पेक्टर पदस्थ हैं, वो भी इसमें झुलसे, उनका भी हाथ जला है। पुलिस कर्मियों के द्वारा तत्परता दिखाते हुए तत्काल उसकी आग बुझाएगी, जिससे जो है एक बड़ी गंभीर घटना को रोका गया है। दोनों ही पति पत्नी के विरुद्ध थाना धर्मपुरी और थाना धामनोद में लगभग 15 पृथक रोज नामचार रिपोर्ट दर्ज है। पूर्व में भी दीपिका के द्वारा पानी की टंकी पर और टावर पर चढ़कर थाना धर्मपुरी में हंगामा मचाया गया था, जिसे प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा समझाइश देकर नीचे उतारा गया था और इसके द्वारा धार पहुंचकर जिला मुख्यालय पे भी टंकी पर चढ़कर नगर पालिका की टंकी पर चढ़कर हंगामा किया गया था, जहां पर भी इसको समझाइश देकर उतारा गया था। समय समय पर इसके द्वारा जो है इस तरह की कृत्य किया जाता है, जिसको लेकर रोजनामा रिपोर्ट समय समय पर थाने में दर्ज है और आज उसी बात को लेकर वो आज यहाँ पर आकर उसने ये कृत्य किया है। अलीराजपुर जिले में जमीन अधिग्रहण का मुद्दा एक बार फिर गर्माता नजर आ रहा है।
जमीन अधिग्रहण और किसानों को खाद नहीं मिलने के मुद्दे को लेकर 25 अगस्त मंगलवार को आदिवासी विकास परिषद के नेतृत्व में बड़ा महाआंदोलन होने जा रहा है। आंदोलन में आदिवासी समाज के साथ कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल और आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल प्रमुख रूप से नेतृत्व करेंगे। अलीराजपुर में जमीन अधिग्रहण को लेकर ग्रामीण इलाकों में लगातार चर्चाएं और विरोध के स्वर सामने आ रहे हैं। इसी के साथ किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने का मुद्दा भी आंदोलन का प्रमुख हिस्सा रहेगा। आदिवासी विकास परिषद के नेतृत्व में 25 अगस्त को होने वाले इस महाआंदोलन में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के शामिल होने की अपील की गई है। वहीं प्रशासन की ओर से कलेक्टर नीतू माथुर ने जमीन अधिग्रहण को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि किसी की भी जमीन बिना अनुमति और बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव के अधिग्रहित नहीं की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि निर्धारित प्रक्रिया और ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन दूसरी ओर आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने कहा कि जमीन और किसानों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर समाज की आवाज बुलंद की जाएगी। उन्होंने आदिवासी समाज के युवाओं और महिलाओं से अधिक संख्या में महाआंदोलन में पहुंचने की अपील की है। अब नजर 25 अगस्त पर है, जब जमीन अधिग्रहण और खाद्य संकट के मुद्दे पर आदिवासी समाज अपनी ताकत दिखाएगा और प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखेगा। सभी मेरे किसान भाई बहनों और ग्रामीण को जोहार, राम राम। अलीराजपुर और जोबट विधानसभा में समस्त किसान भाइयों और बहनों को और ग्रामीण जनों को मैं अपील करता हूँ, आइए हम सब मिलकर जल जंगल जमीन के अपने हक और अधिकार की आवाज बुलंद करें। यह किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, यह हमारे हक के अधिकार की लड़ाई है। अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ाई है, अपने भविष्य की लड़ाई है। हमारे बाबा देव गाता खलियान और हमारे बुजुर्ग के धरोहर हमारी पहचान है, इन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी। साथ ही खाद की किल्लत और टोकन की व्यवस्था से परेशान किसान को लेकर प्रशासन को घेराव करना है और 25 अगस्त को 11 बजे टंट्या मामा की मूर्ति पर इकट्ठे होकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। तो मैं समस्त मेरे आदिवासी भाई बहनों और किसानों को से निवेदन करता हूं कि जल जंगल जमीन के लिए आप अधिक से अधिक लड़ाई लड़े। अभी आप लोगों को मालूम है कि जुआरी, मोटा उमर और ऐसे कई जगह पूरे जिले में 75 गांवों को चयनित किया गया है जो जल जंगल जमीन के लिए बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ अपन को लड़ाई लड़के आज अपन जल जंगल जमीन को बचाना है। में हम सब उपस्थित हुए हैं, सम्मानित मंच, सम्मानित मेरे सभी भाइयों बहनों, आज बड़ा गंभीर चिंता का विषय है। अभी आज की तारीख में कोई चुनाव नहीं चल रहे, आज की तारीख में कुछ भी नहीं हो रहा है ना। फिर भी मैं आपको बताने आई, और क्या बताने आई मैं आपको, आपकी जमीन जा रही है, उसके लेटर निकल रहे बार बार। यहाँ पे कोई राजनीति की बात नहीं होगी, यहाँ पे अपन कोई पार्टियों की बात नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी जमीनों की, हमारे समाज की, और हमारी जमीन कैसे बचेगी हम उसकी बात करना है। और ये चिंता हम कर रहे कि नहीं कर रहे? अगर नहीं करते तो क्या हम बोलना आते? कल हमने फोन भी लगवाया, सबको खबर करी, आप सबको भी तड़वी के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से सबको इकट्ठा होना है। जब 1 साल पहले, 1 से 1.5 साल पहले कदवाल, नेतड़ा, जामनी पूरे बेल्ट में, खट्टाली, तलावड़ी पूरे बेल्ट में ग्रेनाइट के नाम से जमीन अधिग्रहण का मामला उठा,
उठा कि नहीं उठा? फिर उसकी लड़ाई किसने लड़ी? मैंने वहाँ पे लड़ी। कहाँ पे? मैंने लड़ी भोपाल में। किसके सामने? मुख्यमंत्री के सामने। विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ी। महेश पटेल साहब ने जिले लेवल पे लड़ाई लड़ी और सब नेता लोगों को बुला के दावड़ी में बड़ा प्रोग्राम करा और हम सब मिलकर आपकी लड़ाई लड़े। 1 साल तक मामला ठंडा रहा। अभी बीच में कोई ने नाम नहीं लिया। बीच में कोई ने नाम लिया कि जमीन जा रही कि नहीं जा रही। सब आराम से कमा के खा रहे थे। फिर हमको लग रहा था कि अब कुछ होने वाला नहीं है। और जब मैंने प्रश्न उठाया विधानसभा के अंदर कि हमारी जमीन दाबड़ी जोबड़ ब्लॉक में इतनी इतनी जा रही है, इसको कैसे भी करके मुख्यमंत्री जी निरस्त करें, मैंने ये बोला। आपके पास अभी भी वीडियो अवेलेबल होंगे। बोला कि नहीं बोला मैंने? मुख्यमंत्री ने खुद खड़े होके कहा कि बहन जी किसी की 1 इंच जमीन नहीं लेंगे। ये किसने कहा? मुख्यमंत्री ने कहा। ठीक है, इस बात को हो गया 1.5 साल। कितना हो गया? 1.5 साल हो गया। और हम सब निश्चिंत थे कि अब हमारी जमीन नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन अब आप समझ लो कि ये सब होने के बाद फिर ये लेटर आए। कौन से लेटर? सबसे पहले लेटर आया 25/10/2024। कब आया? 25/10/2024 एक लेटर आया। फिर दूसरा लेटर आया 13/11/2024। दूसरा लेटर आया। 2 लेटर आ गए। ठीक है, फिर एक और लेटर आया। कौन सा? 27/5/2025। कितने लेटर हो गए? 3 लेटर हो गए। हो गया ना? तो जब मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में 1 इंच जमीन नहीं लेंगे कहा, तो ये 3-3 लेटर पीछे से कौन दे रहा? सरकार की तरफ से ये लेटर आखिर क्यों आ रहे फिर? और इस लेटर में क्या लिखेला मालूम है आपको? इस लेटर में ये लिखेला 264 बीघा जमीन, हेक्टेयर 264। मतलब आपका एक गांव नहीं, कम से कम पूरा जोबड़ ब्लॉक और पूरा 500-600 हेक्टेयर एकड़। तो आप समझ सकते हो कि अगर ये काम अगर चालू हो गया तो आपको क्या लगता है कि एक ही गांव जाएगा? एक गांव नहीं, हजारों गांव जाएंगे। कितने गांव जाएंगे? हजारों गांव जाएंगे। आधा अलीराजपुर चला जाएगा। तो जब ऐसे मुख्यमंत्री जी बात करते और पीछे से हमारी जमीन छीनने के ऐसे लेटर निकलते और कलेक्टर मैडम, सीओ मैडम, 3-4 सरपंचों ने अभी हमको वहाँ बोला कि मेरे पास 6 बार फोन आए। एक सरपंच ने बोला कि मेरे पास 3 बार फोन आए। एक सरपंच ने बोला कि मेरे पास 4 बार फोन आए। तो प्रशासन के ऊपर दबाव है, तो वो बार बार फोन लगा रहे कि ठहराव प्रस्ताव पास करो, ठहराव प्रस्ताव पास करो। अरे भाई क्यों पास करें? जब हमको जमीन देना नहीं तो हम क्यों पास करें? जब देना ही नहीं तो पास करने का सवाल ही नहीं है ना। तो इस प्रकार की ये जो बातें चल रही, तो आप सबको जागरूक होने की जरूरत है। अगर आप चुपचाप रहे, आपने कोई एक्शन नहीं लिया और शांति से अपने अपने घर में बैठे ले, तो आप समझ सकते हो कि आपकी ये जमीन छीनने में कोई ज्यादा देर लगेगी नहीं। समझ रहे? तो ये आप सबको इसलिए मैं बताने आई कि मैं इसके पहले तो मैं नहीं आई थी। अब जब हमारी रोजी रोटी पे आ गई तो मेरे को आना पड़ा और आपको बताना पड़ रहा है। अपन अब सब मिलकर क्या करेंगे, 25 तारीख को 10 बजे से सब आना चालू हो जाओ। पूरे गांव के जितने भी पढ़ने लिखने वाले बच्चों को ले लो, महिलाओं को ले लो, और आप सब अपन इकट्ठे होकर न बहुत बड़ी संख्या में अपन कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देंगे। सुनो, ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन में हम लिखेंगे
कि हम किसी भी हालत में हमारी जमीन नहीं देंगे। ये आवाज उठाने के लिए हमको एक होना पड़ेगा, एक तो होना पड़ेगा ना। अगर आप अपनी जमीन के लिए नहीं लड़ोगे तो फिर आप किसके लिए लड़ोगे? तो हमको एक होके ने कलेक्टर मैडम को ज्ञापन देना पड़ेगा। और ज्ञापन, ये जो ज्ञापन अभी तो जिले में देंगे, जिले वाले ले जाएंगे उसको भोपाल देंगे, भोपाल वाले उसको पहुंचाएंगे दिल्ली। कि जोबट विधानसभा के अंतर्गत जितनी भी ग्रेनाइट की बातें चल रही, कंपनी वाले लेना चाह रहे, वहाँ के आदिवासी किसान भाई जमीन देने से मना कर दिया, इसलिए उसको निरस्त किया जाए। ये बात हमको रखना पड़ेगी। और आप यहाँ कोई पार्टी की बात करने कोई नहीं आया, ये आप सबके लिए आए। और ये जो भी सरपंच हो, कोई भी हो, उनको लिख के देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो दिक्कत आएगी, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? समझ रहे? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं बता रही, पर मैं बता रही कि अगर हम लिखा पढ़ी नहीं करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी नुकसानदायक रहेगी। मेरे को आपको बताने का अधिकार है। आपने मेरे को विधायक बनाया, आपके साथ कुछ भी गलत होगा तो बताने का मेरा अधिकार है, इसलिए मैं बताने आई, है ना। 3 लेटर आ गए हैं और मैं आपको नहीं बताऊंगी तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैं हर गांव में जा रही हूँ। जिन जिन गाँव का नाम आया सबको बता रही हूँ कि आप अब जाग जाओ, है ना। अब ये दारू बाटली सब खत्म करो, अपने गले गले तक आ गई है। अगर जमीन छीन जाएगी तो क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे फिर? तुमने देखा ये फाटा डैम बना, कहीं पे भी बांध बनते, डैम बनते, तो वो जो उजाड़ देते ना अपने वालों को, फिर कहीं का दूसरी जगह देते जमीन, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा देते, वहाँ ले जाकर बसा देते। तो आप समझ सकते हो कि हमारे गांव का सीव, सेडा, जल, जंगल, जमीन, कुआं, बाड़ी है, गाता बाबा, हमारे देवी देवता, अपन तो आदिवासी लोग है, कोई झाड़के को भी पूछते नहीं, सेडे को भी पूछते नहीं, सबको पूछते हैं। तो तुम कहीं यहाँ से छोड़ के जाओगे क्या? नहीं जाएगा ना। तो नहीं जाएंगे तो उसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगी। बाद में भारत सरकार ने ऐसी संभावना देखी यहाँ पर कि यहाँ पर कोई खनिज मिल सकता है, और ये केवल अलीराजपुर जिले में नहीं होता है, पूरे भारतवर्ष में ऐसी संभावनाएं देखी जाती हैं जहाँ पर खनिज मिलता है। तो लेकिन हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ पैसा एक्ट लागू होता है, तो ग्रामवासियों की बिना अनुमति के हम लोग कभी भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर कर सकते होते तो अब तक शायद चला ही गया होता। इसलिए हम लोगों ने ग्राम सभा से केवल ये रिक्वेस्ट किया था कि आप अपना अभिमत दे दें, और उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया है। और ना ही मैं ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि भविष्य में कोई भी नहीं डाला जाएगा दबाव, और न कभी डाला जा रहा है और न कभी डाला जाएगा। केवल हम अभिमत उनका जानना चाह रहे थे कि वो अपने यहाँ देखे, कोई भी उद्योग लगता है या माइनिंग होता है तो उससे लोगों को रोजगार भी मिलता है, और उससे क्या होता है कि आप लोगों के उस जगह का कोई बड़ी कंपनी आती है तो वहाँ विकास भी होता है। लेकिन ये पूरी तरह ग्राम सभा के ऊपर डिपेंड है कि वो चाहती है या नहीं चाहती। अगर आप लोग हमें सरपंच सीओ जिला पंचायत द्वारा ग्राम सभा की मंशा से अवगत कराया गया था, तो वो हमने वरिष्ठ अधिकारियों को उस संबंध में सूचित किया गया है। तो आपको किसी तरह से कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी की बातों में आने की जरूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद।